हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट का निचोड़ का जो वीडियो का सेशन चल रहा है उसका आज हम लोग 7वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और प्ले लिस्ट बना दिया गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ये बने होते थे टंका जो चांदी, ससगनी चांदी एवं जीतल तांबा के बने होते थे। अगला प्रश्न है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? यानी किसके सिक्कों पर, यानी कौन ऐसा शासक था जो अपना सिक्का चलाया था, उस पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम का सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो सिक्का चलाया उस पर बगदाद के खलीफा, अंतिम खलीफा का नाम वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के नींव डलवाया, इल्तुतमिश उसको पूरा करवाया, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। जबकि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया, जबकि कुतुब मीनार में इसका कोई योगदान नहीं रहा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा का नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिकवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि हैं। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। और राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का स्थापना 1448 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताना है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक का सही उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी। अगला प्रश्न है कि तूतीय हिंद यानी भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? किसके विकास में? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? इनका संबंध था, यानी किस बादशाह के दरबार में रहते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? 7 दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला इसमें से ऑप्शन नंबर बताना है आपको कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक क्या थे? अमीर खुसरो, तो ऑप्शन है कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या तीनों। तो यह सभी हो जाएगा, क्योंकि यह कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। अगला प्रश्न है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था, तो हिंदी और फारसी भाषाओं का विद्वान यह अमीर खुसरो था। और तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिनहाज उज सिराज। क्या हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, यानी दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे उस भाषा को संरक्षण प्रदान किए थे। ऑप्शन है अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा को, यानी दिल्ली सल्तनत के यूं कहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो आधिकारिक भाषा रहा वह फारसी रहा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो यह माना गया है सितार को। और अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो तबला का प्रचलन जो शुरू किया था वह अमीर खुसरो के द्वारा ही कराया गया था या किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन है जयचंद गहरवाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा और मान सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे यानी अपनी आत्मकथा लिखी है, दिल्ली का वह सुल्तान बताना है आपको। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी संस्मरण लिखी है। अगला प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू हुआ था, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन भारत में पूछेगा किस राज्य में, तो मणिपुर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, तो किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हो गई, तो हो जाएगा जौहर प्रथा। जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन है मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी और सायन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र सूरी, यह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, यानी किस चीज की खेती नहीं करता था, गेहूं की, जौ की, चना की, मक्का की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का की। अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर निमांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था, यानी जौनपुर जो शहर नगर स्थापित किया गया था किसकी याद में स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। और अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। और अगला प्रश्न है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह कौन है, तो यह जैनुल आबिदीन हो जाएगा, क्योंकि इसकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण ही इसको कश्मीर का अकबर कहा गया। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक का नाम हो जाएगा जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बहमनी राज्य की स्थापना इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन शाह, बहमन शाह 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न वही है कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1347 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। दक्षिण में बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह हसन गंगू था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। क्या हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के नाम से। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोल गुंबद कहाँ है, बीजापुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है कि भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था या प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अलवार संतों के द्वारा। और अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है इतिहास में? तो 12 बताई गई है। और नयनार संतों की संख्या 63। और अगला प्रश्न है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनः जन्म हुआ था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनः जन्म हुआ था किस काल में बताना है आपको? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन में मुख्य जो साम्य था यानी समानता था वह इसका सही उत्तर हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है। और अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामानंद का। और अगला प्रश्न है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? कामरूप यानी असम में, तो यह बनाए थे शंकरदेव ने। अगला प्रश्न है कि असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति का नाम शंकरदेव था। और रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो रामानुजाचार्य या विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे रामानुजाचार्य। और अगला प्रश्न है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन तो यह किए थे वल्लभाचार्य। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रामानंद के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि कबीर शिष्य थे यानी कबीर के गुरु का नाम? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग यानी उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इलाहाबाद में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद का। और अगला प्रश्न है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक एक पुस्तक है जो कबीर की पुस्तक है, बीजक रमन और सवैदी, ठीक है, बीजक शबद और रमैनी। अगला प्रश्न है कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक का नाम बताना है। तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद का जो संकलन है उसके शीर्षक का नाम बताना है, तो यह हो जाएगा अमरमूल, ठीक है, शबद रमैनी अमरमूल, यह सभी अब क्या है कबीर की ही पुस्तक है। और अगला प्रश्न है कि मूलक दास एक संत कवि थे, कहाँ के? तो मूलक दास एक संत कवि थे, यह थे आपका करा के। अगला प्रश्न है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हुआ है उसकी संख्या 12 है। अगला प्रश्न है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा गया या क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे जिनका जन्म स्थल बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ननकाना साहिब। अगला प्रश्न है कि जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन थे, यानी वह किसके समकालीन थे? गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक समकालीन थे सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत कवि का है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नानक का। और अगला प्रश्न है कि मीराबाई समकालीन थी, यानी किसके शासनकाल के समय मीराबाई भी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास के। और अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। और अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? जो तुलसीदास थे यह किसके समकालीन थे? तो यह अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस पुस्तक के या ग्रंथ के रचयिता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? वरकरी संप्रदाय, तो वरकरी संप्रदाय का संत का नाम बताना है, ऑप्शन नंबर सी नामदेव, वरकरी संप्रदाय नामदेव। अगला प्रश्न है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम, तो भक्त तुकाराम यह जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इसमें से ऑप्शन में नागार्जुन है, तुकाराम है, त्यागराज है, वल्लभाचार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, यह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था, भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में इसमें से ऑप्शन नंबर कौन बस गए थे पहली बार? तो बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती।
और अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो यह बाबा फरीद के शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन है? तो जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक ही साधन है, वह थे मोइनुद्दीन चिश्ती। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो किस सूफी संत के विचारों को सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो यह किया गया है फरीदुद्दीन गज ए शंकर की। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती यह कहाँ रहते थे? तो यह रहते थे फतेहपुर सिकरी आगरा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है, तो यह किया गया है शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध इसमें से कौन था सूफीवाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्शबंदिया, जो एक सूफीवाद संप्रदाय था, सिलसिला था, वह संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में जाना है या औलिया के रूप में माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। अगला प्रश्न है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा सिकोह ने किस शीर्षक के साथ? तो शीर्षक का नाम सिर ए अकबर था। और सिर ए अकबर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा दारा सिकोह। अगला प्रश्न है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा रचना की गई थी। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो भक्ति आंदोलन से इसमें से कौन जुड़ा नहीं है? तो ऑप्शन है बल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा, तो बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो यह कहाँ लगता है? तो यह लगता है देवा शरीफ में। और अगला प्रश्न है कि क्राइस्ट का जन्म स्थान आपको बताना है। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो ईस्टर एक त्यौहार है जिसके पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो इसके पीछे जो भावना है कि इसी दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। अगला प्रश्न है कि कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के से प्रेम के लिए प्रसिद्ध या विख्यात हुआ? तो कौन सा जो ईसाई संत था जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असीसी के संत फ्रांसिस। और ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ईसा मसीह को इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था और रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। उसी दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। उस दिन शुक्रवार था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? तो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वह क्या थे? तो वह थे चगताई तुर्क थे, यानी तुर्की के थे। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या हुआ? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जो मुख्य जीत का जो कारण हुआ उसकी सैन्य कुशलता के कारण। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का उपयोग किया गया था? तो प्रथम बार तोप का उपयोग किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही प्रथम बार तोप का प्रयोग हुआ था। और अगला प्रश्न है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण बताना है। तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का जो कारण था वह तोप खाना था। और पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हरा दिया?
तो यह इब्राहिम लोदी को, और युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी मारा गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो किस एक युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी। और अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हरा दिया वह कौन था? तो उस शासक का नाम था राणा सांगा, और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहरूद्दीन मोहम्मद ने नाम क्या रख दिया? तो यह बाबर अपना नाम रख दिया था, और बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। और अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो यह हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो हिंदू राज्य का जो उल्लेख किया है यह हो जाएगा मेवाड़। और अगला प्रश्न है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया था तो मीर बाकी ने करवाया था, मीर बाकी। और अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।